हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, जो कि डेटा कम्युनिकेशन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता क्या है। सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मीन्स TCP is a transport layer protocol used to create a connection between applications so that they can exchange data over a communication network. सो जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है वो हमारे OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पर हम जो प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं उसमें से एक है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जिसका उपयोग हम क्यों करते हैं, ताकि हम दो एप्लीकेशंस मीन्स जो दो डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं उसके दो एप्लीकेशंस को आपस में कनेक्ट करके हम क्या कर सके, जो भी हमारा डेटा है उसे हम एक्सचेंज कर सके। आगे देखिएगा, द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द मेन प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। TCP provides reliable, ordered and error-checked delivery of a stream of octet between application running on host communicating via an IP address. TCP is connection oriented, and a connection between client and server is established before data can be sent. The server must be listening for connection request from client before the connection is established. तो हम बात करें TCP की, तो जो TCP होता है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। मीन्स जब भी हम कोई डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या होता है, जो TCP होता है वो कनेक्शन को पहले इस्टेब्लिश करता है, ताकि जो हमारा जो डेटा का जो ट्रांसमिशन वो क्या हो जाए, रिलायबल हो जाए। मीन्स हम जो डेटा सेंड करने वाले हैं वो एक्यूरेट रहे, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए वह कनेक्शन इस्टेब्लिश किया गया है वो उसी पर्टिकुलर डिवाइस के पास ही वो पहुँचे, जो हम डेटा भेजे वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट में पहुँचे। तो जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो TCP होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है, और डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले हम क्या करते हैं, कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम कोई कनेक्शन क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास A कंप्यूटर है और B के पास डेटा शेयर करना, तो हो सकता है उसके पास बहुत सारे रास्ते हों डेटा भेजने के। बट जब हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तब क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर रूट क्रिएट होता है वो उसी रूट के थ्रू क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो डेटा होगा वो A से B तक पहुंचेगा, तो हमको एक मिलती है क्या, रिलायबल होता है, मीन्स डेटा पहुंचेगा ही। दूसरा होता है ऑर्डर लिस्ट, मीन्स वो एक सिंगल रूट को फॉलो कर रहा है। मीन्स जो डेटा हम भेजेंगे वो 1 बाय 1 क्या होगा, आपका एक समान ऑर्डर में क्या होगा, पहुंचेगा। और जो इसमें और फैसिलिटी क्या होती है, एरर चेकिंग है। मीन्स अगर बाय चांस अगर आपने जो डेटा सेंड किया है उसमें कोई एरर अगर आपको नज़र आता है, उस केस में क्या होता है कि वो अगेन रीसेंड करता है आपके उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट्स को। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी हमको क्या मिलती है, TCP के थ्रू मिलती है। तो जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि जो TCP होता है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो रिलायबल होता है, इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो एक ऑर्डर्ड वे में ट्रांसमिट होते हैं, प्लस इसमें आपको एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और एक्सेस कंट्रोल की सुविधा मिलती है। आगे देखिएगा,
कुछ फीचर्स देखते हैं। तो पहले देखते हैं TCP प्रोवाइड्स अ प्रोसेस ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, पोर्ट नंबर आर अपेंड इन द हेडर ऑफ द पैकेट टू इनेबल दिस। मीन्स जैसा मैंने बताया कि जो TCP होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर में कोई डेटा हमारे पास आता है तो वो क्या होते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। और जो ईच सेगमेंट्स होते हैं उन सेगमेंट्स में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा पार्ट और एक होता है हेडर पार्ट। और हेडर पार्ट में हम क्या करते हैं, पोर्ट नंबर्स का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसके पोर्ट नंबर, जो सेंडर होता है उसका पोर्ट नंबर, मतलब उसके एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर, और जो हमारा रिसीवर होगा उसके एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर हम क्या करते हैं, उसमें यूज करते हैं। दूसरा होता है अ 3-way हैंडशेकिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस टू ओपन अ कनेक्शन इन TCP, हेंस इट इज कॉल्ड अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो जैसा मैंने बताया कि TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बनने के लिए क्या किया जाता है, इसमें एक 3-way हैंडशेकिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, जिसे मैं आगे बताता हूं आपको। आगे देखिएगा, अ पैकेट called a segment in case of TCP contain a checksum fields for control error। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि जो पैकेट्स जब हम तो जैसा मैंने बताया कि जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो वहाँ जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेगमेंट्स कहलाते हैं। और चूंकि मैंने बताया कि TCP क्या होता है, रिलायबल होता है, मीन्स उसमें जो भी डेटा जाएगा एक्यूरेट जाएगा, करेक्ट फॉर्म में जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर हेडर में पोर्ट नंबर के अलावा हम क्या करते हैं, चेकसम्स यूज करते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट में, अगर कोई बीट्स करप्ट हो जाती है तो क्या होगा, वो उसे रीसेंड कर सकता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एरर कंट्रोल के लिए हम चेकसम फील्ड का उपयोग करते हैं। आगे देखिएगा, TCP प्रिवेंट्स द सेंडर फ्रॉम सेंडिंग इन मोर देन द रिसीवर कैन हैंडल विद द विंडो साइज प्रोवाइडेड बाय द रिसीवर। सो जब हम TCP की बात करते हैं तो TCP के हेडर के फॉर्मेट में हमको एक विंडो साइज मिलता है। विंडो साइज हम इसलिए उपयोग करते हैं ताकि जो हमारा फ्लो कंट्रोल हो वो बराबर रहे। ठीक है, तो जब विंडो साइज की बात करते हैं तो जिस पर्टिकुलर विंडो साइज का उपयोग करके सेंडर डेटा सेंड करता है उसी पर्टिकुलर विंडो साइज का उपयोग करके रिसीवर डेटा को रिसीव करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो उस अमाउंट ऑफ डेटा को नहीं भेजता है जितना रिसीवर उसको रिसीव ना कर सके। इसलिए क्या होता है, इससे हमारा फ्लो कंट्रोल रहता है, हम ओवर डेटा हम नहीं भेज पाते हैं। तीसरा होता है, नेक्स्ट देखेंगे, इट्स गारंटी द रिलायबल डिलीवरी ऑफ सेगमेंट्स इन केस ऑफ सेगमेंट्स लॉस और करप्शन सेगमेंट आर रीट्रांसमिटेड। तो जैसे मैंने बताया कि जो TCP होता है वह एक रिलायबल होता है प्रोटोकॉल, मीन्स इसमें हमको एक गारंटी मिलती है कि अगर रास्ते में, अगर ट्रांसमिशन के दरमियान अगर आपका जो डेटा है, पैकेट है, वो लॉस हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो TCP क्या करता है, उस सेगमेंट्स को रीट्रांसमिट करने का आपको सुविधा प्रदान करता है। आगे देखिएगा, इट रिसेम्बल्स द पैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर एट द रिसीवर साइड। मीन्स जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्या करता है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या करता है, आपके डेटा पैकेट्स को भेजता है। ठीक है, अब इन केस अगर कोई डेटा क्या हो जाता है, आपका करप्ट हो जाता है या लॉस होता है तो TCP उसे रीसेंड करता है। तो रीसेंड करता है तो ऑर्डर क्या होता है, अनइवन हो जाता है। उस केस में क्या किया जाता है, फिर जब सेंडर रिसीवर के साइड में जब डेटा पहुंचता है
तो अगेन वो क्या करता है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रिसीवर को दिया जाता है। आगे देखिएगा, इट यूजेस अ कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिदम टू अवॉइड द नेटवर्क फ्रॉम बीइंग कंजेस्टेड। मीन्स जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो अगर नेटवर्क में कोई कंजेशन होता है, मीन्स सेम नेटवर्क में बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशन से डेटा का ट्रांसमिशन होता है, तो इस पर्टिकुलर तो कंजेशन अकर होता है। तो इस कंजेशन अकर्स को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिदम का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये है हमारा टीसीपी का मेन फंडा, कि जो टीसीपी होता है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। तो जैसे मैंने बताया इसमें सेकेंड पॉइंट में कि हम क्या करते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए 3 वे हैंडशेकिंग का उपयोग करते हैं प्रोसेस का। चलिए उसको देखते हैं कि 3 वे हैंडशेकिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा कि 3 वे हैंडशेकिंग क्या होता है कि जो सेंडर होता है, अब सेंडर ने कोई पर्टिकुलर मान लीजिए एप्लीकेशन ओपन करके रखा है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन ओपन करके रखा हुआ है, और तो क्या करता है, अब जब वो उसको रिसीवर के पास डेटा ट्रांसमिट करना है तो क्या करता है, वो पहले एक सिंक मैसेज क्या करता है, भेजता है। अब जो सिंक मैसेज जब रिसीवर के पास आता है, तो अगर रिसीवर को वो सिंक मैसेज मिल जाता है, उस पर्टिकुलर मान लीजिए सिंक है, मान लीजिए सिंक 5000 समथिंग कुछ भी है, तो वो अगर वो रिसीवर को मिल जाता है तो रिसीवर क्या करता है, वो क्या करता है, सेंडर को क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सिंक्रोनाइजेशन के साथ में। ठीक है, जो पर्टिकुलर सिंक मैसेज सेंडर ने भेजा था उस सिंक मैसेज को प्लस क्या करता है, वो अपना एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि हाँ भैया मुझे आपका रिक्वेस्ट मिल चुका है। तो जैसे ही सेंडर को रिसीवर के एंड से एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वो अगेन क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ओके आई एम रेडी टू सेंड डेटा। तो ये क्या होता है, ये 3 वे हैंडशेकिंग होता है। इसमें क्या होता है, रिसीवर को, अब रिसीवर क्या होता है, रेडी हो जाता है कि यस अब मेरे पास क्या होने वाला है, डेटा आना स्टार्ट होने वाला है। तो ये होता है हमारा 3 वे हैंडशेकिंग, जिसमें पहले हम क्या करते हैं, जो सेंडर होता है सिंक्रोनाइजेशन में काम सिंक मैसेज सेंड करता है रिसीवर के पास। रिसीवर को अगर वो सिंक मैसेज मिलता है तो क्या करता है, रिसीवर उस सिंक मैसेज के साथ एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, ताकि जो सेंडर है वो रेडी हो जाए कि हाँ भैया हमारा जो रिसीवर है वो रेडी है टू एक्सेप्टिंग डेटा। तो क्या होता है, फिर वो क्या करता है, ओके, तो एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि अब मैं आपके पास डेटा सेंड करने वाला हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, और 3 वे हैंडशेकिंग का प्रोसीजर कंप्लीट होता है, और देन क्या होगा, एट लास्ट जो सेंडर होता है वो क्या करता है, डेटा को सेंड करना स्टार्ट कर देता है। और चूंकि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है तो डेटा कंप्लीट होता रहेगा, और जब एंड होगा तो क्या होगा, जो बीट्स होते हैं एक 0 नल बीट्स सेंड करता है। तो हम आगे देखते हैं हेडर फॉर्मेट। तो जैसे मैंने बताया कि जो पैकेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेगमेंट, कहाँ पर, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो सेगमेंट होते हैं वो क्या, तो सेगमेंट क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला पार्ट जो क्या होता है वो होता है हमारा डेटा पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट क्या होता है, हेडर पार्ट होता है। तो जो हेडर होती है उसकी साइज कितनी होती है, तो हेडर की जो साइज होती है वो मिनिमम कितनी बाइट्स की हो सकती है, 20 बाइट्स की हो सकती है, और मैक्सिमम 60 बाइट की होती है। ठीक है, तो ये जो हेडर की साइज है वो टीसीपी में मिनिमम 20 बाइट्स की होगी और मैक्सिमम वो 60 बाइट की होगी। तो हम देखते हैं जो हमारा हेडर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो ये आप एक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें आप देखिएगा जो हेडर्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका सोर्स पोर्ट होता है। सोर्स पोर्ट क्या करता है, ये पोर्ट नंबर एक्सेप्ट करता है, किसका, सेंडर का, और ये करीब कितने बिट का होता है, बाइट का होता है, 16 बिट का होता है। ठीक है, 16 बिट का होता है। और जो डेस्टिनेशन पोर्ट होता है वो भी क्या होता है, 16 बाइट का होता है।
उसके बाद होता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर ये एक्चुअल में डेटा पैकेट्स होते हैं, इसकी के बेस पे क्या होता है, हमारा डेटा का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, और ये 32 बाइट्स का होता है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होता है, ये भी 32 बाइट्स का होता है। उसका होता है एच लेंथ, ठीक है, हेडर लेंथ, ठीक है, हेडर की लेंथ क्या होगा, ये 4 बाइट का होता है। रिजर्व्ड होते हैं, रिजर्व्ड क्या होता है, मीन्स अगर कुछ हमको एक्स्ट्रा बाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या होता है रिजर्व्ड बाइट की यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ क्या होता है, कुछ फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, जैसे होता है अर्जेंट होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, पुश होता है, रीसेट होता है, सिंक्रोनाइज होता है, फाइनल होता है। तो ये जो फ्लैग्स होते हैं, 5 फ्लैग्स होते हैं, वो ईच क्या होते हैं, 1 बाइट के होते हैं, और जब भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार काम होता है। नेक्स्ट होता है विंडो साइज। विंडो साइज क्या होता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है विंडो साइज डिसाइड होता है। फिर चेकसम होता है, चेकसम क्या करता है, आपका जो एरर आप कंट्रोल होता है उसके हम चेकसम का यूज करते हैं। फिर होता है अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर तब एक्टिव होता है जब हमारा जो होता है अर्जेंट फ्लैग क्या होता है, वो ऑन होता है। तो अर्जेंट फ्लैग ऑन होता है तो क्या होता है, अर्जेंट पॉइंटर क्या करता है, वर्क करता है। फिर ऑप्शंस होते हैं, इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे देखते हैं सोर्स पोर्ट। तो सोर्स पोर्ट जैसे मैंने बताया कि 16 बिट का होता है, और इस क्या होता है, इट आइडेंटिफाइज सोर्स पोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑन द सेंडिंग डिवाइस। तो सोर्स पोर्ट नंबर का जो हेडर में सबसे पहले जो हमारा होता है सोर्स पोर्ट होता है, ये क्या होता है 16 बिट का होता है, और एक्चुअली में क्या कैरी करता है, जो हमारा सेंडर होता है उसके एप्लीकेशन के पोर्ट नंबर को क्या करता है, वो कैरी करता है। दूसरा होता है हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ये भी 16 बीट का होता है, और ये क्या होता है, जो हमारा रिसीवर होता है या फिर हम कह सकते हैं जो डेस्टिनेशन होता है उसके पोर्ट नंबर को क्या करता है, वो अपने पास क्या करता है, स्टोर करके रखता है, उसके एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। फिर होता है सीक्वेंस नंबर, ये हमारा मैंने बताया आपको 32 बीट्स का होता है। तो सीक्वेंस नंबर ऑफ डेटेड बाइट्स और द सेगमेंट इन द सेशन। सो जो हमारा सीक्वेंस नंबर होता है वो क्या होता है, इसमें डेटा बाइट्स क्या होता है, सेगमेंट्स होते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ डेटा बाइट्स हमारे हम क्या करने वाले, सेंड करने वाले हैं, उसको बतलाता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर, सो व्हेन ACK फ्लैग, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 5 फ्लैग होते हैं, और उसमें एक फ्लैग क्या होता है, हमारा एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग होता है। तो जब एक्नॉलेजमेंट का जो फ्लैग होता है वो सेट होता है, उस केस में क्या होता है, दिस नंबर कंटेन द नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर ऑफ द डेटा बाइट एक्सपेक्टेड एंड वर्क्स एज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द प्रीवियस डेटा रिसीव्ड। सो क्या होता है, इसमें जो हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट आने वाला है और जो प्रीवियस सेगमेंट हमने भेजा हुआ है उसके एक्नॉलेजमेंट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। फिर होता है हमारा डेटा ऑफसेट, जिसे हमें एच लेन मैंने बताया आपको, दिस फील्ड एम्प्लॉइज द बोथ द साइज ऑफ TCP हेडर एंड द ऑफसेट ऑफ डेटा करेंट पैकेट इन द होल सेगमेंट। सो क्या करता है, ये जो हमारा TCP का जो हेडर होता है वो उसकी जो मेन साइज होती है उसको आपको आइडेंटिफाई करता है। फिर होता है रिजर्व, जो कि मैंने बताया आपको 3 बीट्स का होता है। तो क्या होता है, रिजर्व फॉर द फ्यूचर एंड ऑल द सेट 0 बाय डिफॉल्ट। तो ये रिजर्व्ड होता है कि अगर आपको फ्यूचर में कभी कुछ एक्स्ट्रा बाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है तब हम क्या करते हैं, रिजर्व बीट्स का उपयोग करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 ही होता है। आगे देखिएगा, तो आप कुछ देखते हैं फ्लैग्स। तो मैंने बताया आपको फ्लैग्स, कुछ फ्लैग्स होते हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहला होता है अर्जेंट फ्लैग, ठीक है। तो अर्जेंट फ्लैग क्या कहता है, इट इंडिकेट्स द अर्जेंट पॉइंटर फील्ड हैड सिग्निफिकेंट डेटा एंड शुड बी प्रोसेस्ड। तो मैंने बताया जो हमारे पास अर्जेंट पॉइंटर जो होता है वो कब एक्टिव होता है, जब हमारा जो अर्जेंट फ्लैग होता है वो क्या होता है, ऑन होता है। फिर होता है नेक्स्ट हमारा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो इट इंडिकेट दैट एक्नॉलेजमेंट फील्ड हैज सिग्निफिकेंस इफ ACK इज क्लियर टू 0, it indicates that packet does not contain any acknowledgement. So
एक्नॉलेजमेंट का जो फ्लैग होता है, देखिए 1 बीट का होता है, ये मीन्स वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। सो अगर 0 रहता है इट मीन्स ये हमको आइडेंटिफिकेट करता है कि हमारे पास अभी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होता है पुश। पुश क्या करता है, व्हेन सेट इट इज अ रिक्वेस्ट टू रिसीविंग स्टेशन टू पुश डेटा एज सून एज इट कम टू द रिसीवर एप्लीकेशन विदाउट बफरिंग इट। मीन्स जो पुश फ्लैग अगर ऑन होता है मीन्स हमको रिसीवर साइड में ये इंडिकेशन मिलता है कि जो डेटा है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। नेक्स्ट होता है रीसेट। रीसेट का उपयोग कब होता है, जब मीन्स आपके डेटा का लॉस होता है या करप्ट हो जाता है या कुछ एरर आता है। सो क्या होता है, ये इनकमिंग कनेक्शन को रिफ्यूज करता है, रिजेक्ट करता है सेगमेंट का डेटा करप्ट होता है, और क्या करता है ये रीस्टार्ट करता है कनेक्शन को, ठीक है। फिर होता है सिंक। तो दिस फ्लैग इज यूज्ड टू सेट अप अ कनेक्शन बिटवीन होस्ट। तो जैसे मैंने बताया 3-वे हैंडशेकिंग में कि हम क्या करते हैं, पहले सिंक मैसेज भेजते हैं, ठीक है। तो वही होता है। तो क्या करता है, ये क्या करता है, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है 2 एप्लीकेशंस के बीच में, ठीक है। फिर आखिरी में आता है फाइनल। तो फिर क्या करता है, दिस फ्लैग इज यूज्ड टू release the connection and no more data is exchanged thereafter because packet with sync and final flag have sequence number, they are processed in correct order। so मैंने बोला जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंक मैसेज भेजते हैं, और सिंक क्या करता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। लेकिन जब जो फिन होता है वो क्या करता है, कनेक्शन को क्लोज करता है। मीन्स जैसे आप फिर फाइनल मैसेज सेंड करेंगे उसके बाद क्या होगा, कनेक्शन आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद आप क्या करते हैं, डेटा को सेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्लैग्स का क्या होता है, वर्क होता है। आगे देखिएगा, विंडो साइज। सो विंडो साइज क्या होता है, दिस फील्ड इज यूज्ड टू फ्लो कंट्रोल बिटवीन 2 स्टेशंस एंड in case the amount of buffer the receiver has allocate for a segment, how much data is receiver accepting। सो मैंने बताया जो विंडो साइज क्या होता है वो ये डिफाइन करता है कि जो आपका रिसीवर होता है कितने अमाउंट ऑफ डेटा को एट अ टाइम क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर उस जितने अमाउंट ऑफ डेटा को वो एक्सेप्ट करेगा, सेंडर क्या करेगा, उतने ही अमाउंट ऑफ डेटा को क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। इससे क्या होता है, फ्लो कंट्रोल होता है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, विंडो साइज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है चेकसम। सो दिस फील्ड कंटेन द चेकसम ऑफ हेडर डेटा एंड सूडो हेडर। तो चेकसम का उपयोग क्यों किया जाता है, टू कंट्रोल एरर। मीन्स अगर आपके डेटा पैकेट या मैंने जो बोला सेगमेंट में अगर कोई एरर आने को रहता है तो क्या होता है, चेकसम के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और सेंडर को इंडिकेट करते हैं कि आपके जो सेगमेंट है उसमें कोई एरर आया है, आप उसे क्या कीजिए, रीसेंड कीजिए। नेक्स्ट होता है अर्जेंट पॉइंटर। सो अर्जेंट पॉइंटर इज अर्जेंट डेटा टाइप। और जैसे मैंने बताया कि जब हमारा जो आर्ग फ्लैग सेट रहेगा 1 पर तभी ये क्या करता है, ये एक्टिव होता है, ठीक है। और जो लास्ट होता है हमारे पास ऑप्शंस, इट फैसिलिटेट्स एडिशनल ऑप्शन विच आर not covered by the regular header। Optional field is always described in 32-bit words। If this field contains data less than 32-bit, padding is used to cover the remaining bits of each 32 bits boundary। So options क्या होते हैं, मीन्स जैसे मैंने बताया जो हेडर की साइज होती है वो 20 बिट से लेकर 16 बिट तक होती है ना। तो अगर उससे कम डेटा जाता है तो क्या करते हैं, उसको कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, हम फिर ऑप्शंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें।